17 सितंबर की दोपहर लेबनान में जो हुआ उससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में अचानक पेजर फटने लगे। एक साथ पेजर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग इस विस्फोट का शिकार हो गए। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली हमले से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि उनका पाला मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी रखने वाले दुश्मन से पड़ा है। इजराइल ने तकनीक में पुराने समझे जाने वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। जानकारों का मानना है कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने डिलीवरी से पहले इन पेजर के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे वो एक खास समय पर फट गए। हमले के कुछ वक्त तक तो हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि बाद में उसने बयान जारी किया तो इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की धमकी भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये पेजर हिजबुल्लाह के चरमपंथियों को दिए जाने से पहले मोसाद के जासूसों के पास पहुंच गए। खबर है कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर अत्यधिक विस्फोट पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को ही एक समय पर इन पेजर्स को हैक कर बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उनमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया गया है कि प्रत्येक पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोट रखा गया था। जिन पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के चार्ल्स लिस्ट ने कहा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में अपनी पैड बनाने के बाद पेजर में छेड़छाड़ के ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हर बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोट छिपाया गया, जिसे कॉल या पेज मैसेज के माध्यम से विस्फोट किया गया। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में समझा कि लिथियम आयन बैटरी के अधिक गर्म होने के चलते पेजर में विस्फोट हुआ होगा, लेकिन बाद में इन पेजर की तस्वीरों में विस्फोट के संकेत दिखाई दिए। घायलों को ज्यादातर चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर लगी हैं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। हिजबुल्लाह ने इन ब्लास्ट के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले में उसके 3 से 4 लड़ाके भी मारे गए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इस ब्लास्ट का बदला लेने की कसम खाई है। लेबनानी आतंकवादी समूह ने मंगलवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो इस हमले के लिए इजराइल को पूरी तरह से दोषी मानता है, जिसकी वजह से कई लोग शहीद हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस आपराधिक और विश्वासघाती दुश्मन को इस हमले के लिए ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। ये सजा उसकी उम्मीद से परे होगी। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को इस हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन आरोपों पर कोई बयान जारी नहीं किया है, न ही आरोपों का खंडन किया। इजरायली सेना का कहना है कि वो इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। इस बीच लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद इजरायली सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है। इजरायली सेना ने अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है।